the major elements of international human rights regime? International human rights regime. ठीक है, तो लिखो. It consists of right, first UN Commission on Human Rights. UN Commission on Human Rights. Like in bracket 1946. Dash करके लिखो, no more functional. ठीक. Right, second. The Office of High Commissioner for Human Rights. The Office of High Commissioner for Human Rights. ठीक है, ब्रैकेट में लिखो OHCHR dash 1993. ठीक. Right, next. UN Human Rights Council. Bracket UNHRC 2006. And right, last. International Criminal Court ICC 2002. ठीक. अब देखो एक टर्म और भी आप लोग पढ़ते हो बीच में, कमिटीज, ह्यूमन राइट्स कमिटी. आई एम यूजिंग 3 टर्म्स, काउंसिल, कमीशन एंड कमिटीज. ये तीनों अलग चीजें हैं. काउंसिल कमीशन तो हम देख रहे हैं. कमिटीज जनरली क्या होती हैं, जैसे जो ट्रीटीज हैं, जैसे मान लो एक हमने वो कन्वेंशन है, मान लो कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसकी वर्किंग देखने के लिए अलग से कमिटी बनाई गई है, उसको बोला गया ह्यूमन राइट्स कमिटी. कमिटी हैज गॉट नथिंग टू डू विद कमीशन एंड काउंसिल. दीज आर फुल फ्लेजेड बॉडीज व्हिच वर मेड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, और इनका मैंडेट बहुत बड़ा है. कमिटी का मैंडेट है कि जिस ट्रीटी बॉडी में बनाई जा रही है केवल उसका काम देखो और आगे बढ़ो. बट पूरा ह्यूमन राइट्स का रेजिम को चेक करना, रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये कमीशन और काउंसिल का काम है, ना कि कमिटीज का काम है. ऑल दीस 3 टर्म्स आर डिफरेंट. प्रीलिम्स में कंफ्यूज करने के लिए 2 स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना. ठीक है, नाउ पुट द हेडिंग. 3 टर्म है. देखो, एक है, सबसे पहले आया हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन. कब आया? 1946 में. हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आई कमीशन. कब आई? 1946 में. ये देखा गया काम नहीं कर रहा है ढंग से, बंद कर दिया गया. इसकी जगह हमने बनाई ह्यूमन राइट्स काउंसिल. काउंसिल कब आई? 2006. एक डिफरेंस हो गया. इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनका काम क्या है, कमिटी काउंसिल का, टू हैव अ ब्रॉडर मैंडेट टू लुक इनटू द प्रमोशन, प्रोटेक्शन, अकाउंटेबिलिटी अराउंड ह्यूमन राइट्स. ये क्या हो गई है, यूएन की स्पेसिफिक बॉडीज हो रही हैं. ठीक है. और व्हेन आई से कमिटी का मतलब क्या हुआ कि आपने मान लीजिए ट्रीटी लाई, मान लीजिए विमेन के ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए अलग से ट्रीटी लाई. ठीक है. उस ट्रीटी की फंक्शनिंग देखने के लिए आप एक जो अलग से बॉडी बनाओगे उसको कमिटी बोलेंगे. नहीं, जनरली तो वर्डिंग्स का डिफरेंस है. कमीशन वगैरह जो होती है ना, वो ज्यादा एम्पावर्ड होती है. ठीक है. कमिटी वगैरह जो होती है वो टाइम पास के लिए बनाई जाती है. एग्जैक्टली. ठीक है. कमीशन जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है. तो देखो आप जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं. ठीक है. काउंसिल वगैरह की बात करते हैं, कमिटी की बात नहीं करते हैं. कमिटी को बहुत लाइटली लिया जाता है. कमिटीज इंडिपेंडेंट भी नहीं होती हैं. काउंसिल एंड कमीशन आर मोर इंडिपेंडेंट. क्यों? क्योंकि उनको ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस के लिए अलग से प्रोविजंस बनाए जाते हैं. जनरली होती है वो तो ऐसे तो देखोगे ये काउंसिल भी इनमें नॉन बाइंडिंग है, इसलिए बहुत उस डिफरेंस में नहीं जा सकते. बट ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में ये समझिए, कमिटीज जो हैं उनका एक काम है, जिस ट्रीटी के अंदर बनाई गई है उनको ये काम देखना है कि वो ट्रीटी फंक्शन कर रही है कि नहीं. जब हम काउंसिल या कमीशन बोल रहे हैं, इनका लार्जर मैंडेट है, उनको स्टडीज भी करनी है, उनको अकाउंटेबिलिटी भी ध्यान देनी है, उनको जो दुनिया भर के काम दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव्स चार्टर में वो सब फुलफिल करने हैं. तो मैंडेट इज क्वाइट बिग. गॉट इट. चलिए इसमें हेडिंग डालिए. डिपेंड करता है ना. अब इंटरनेशनल लॉ की कमीशन की अगर बात करोगे तो इंटरनेशनल लॉ इज वीक लॉ, तो कमीशन बोल दो, कोई भी नाम दे दो, नॉन बाइंडिंग रह जाए. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद ऑल दोस कमीशंस एंड ऑल. जैसे हम आगे देखेंगे ह्यूमन राइट्स काउंसिल में क्या होता है, एक यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है. क्या है वो रिव्यू? कि कुछ कमिश्नर या ह्यूमन राइट्स वाले आपकी कंट्री में आएंगे, जायजा करेंगे, पूरा इंडिया घूमेंगे वगैरह, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 18 पेज की रिपोर्ट सबमिट करेगी इनको. उस 18 पेज की रिपोर्ट में कुछ पेजेस गवर्नमेंट की तरफ से होंगे, कुछ पेजेस यहाँ की सिविल सोसाइटी की तरफ से होंगे. ये रिपोर्ट गई. अब यहाँ से एक बंदे को बुलाया जाएगा, यही काउंसिल बुलाएगी, सामने बैठाएगी, 3 घंटे तक डायलॉग करेगी. भैया रिपोर्ट में ये तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए हैं, क्या करने वाले नंबर सुधारने के लिए? ये बोलेंगे हम ये करने वाले हैं. इस डायलॉग के बेसिस पे दे विल गिव वन न्यू रिपोर्ट. उस रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस रहेंगे, ऑब्जर्वेशंस रहेंगे. नाउ इट इज अप टू द कंट्री वेदर दे अडॉप्ट दीस रिकमेंडेशंस, ऑब्जर्वेशंस और नॉट. क्या हुआ, कमीशन काउंसिल इतना सारा काम कर रही है, तब भी उनके ऑब्जर्वेशंस, रिकमेंडेशंस एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड्स अपॉन वेदर मेंबर्स आर अडॉप्टिंग इट और नॉट. जनरली स्पीकिंग मेंबर्स अडॉप्ट कर लेते हैं. क्यों? इतना खर्चा किया है, इतने लोगों को बुलाया है, इंटरनेशनल रेजिम में अपना नाम बनाना है कि यस वी टेक ह्यूमन राइट्स सीरियसली, वो इन रिकमेंडेशंस को मान लेते हैं. बट हैविंग सेड दैट, मान लीजिए आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं, किसमें दम है कि कंट्री में घुस करके, अनलेस यू आर वेनेजुएला एंड स्मॉलर कंट्रीज इन अफ्रीका, किसमें दम है आकर के आपको गन पॉइंट पे बोले ह्यूमन राइट्स इंप्लीमेंट करो? नोबडी हैज दैट थिंग टू डू सो. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब कमीशन कमिटी शब्द यूज करते हो, तब यू कैन से कि एक की बाइंडिंग होती है, एक की नॉन बाइंडिंग होती है, एक एम्पावर्ड होती है, एक लेस एम्पावर्ड होती है. बट आईआर के कॉन्टेक्स्ट में नाम से इतना फर्क नहीं पड़ता. Got it? So you have to understand the context. International law is already a very weak law. It depends upon how much states are willing to implement it or not implement it. ठीक? तो इसमें हेडिंग डालिए, कमीशन वर्सेस काउंसिल. कमीशन वर्सेस काउंसिल. कमीशन वर्सेस काउंसिल. ठीक है? राइट अ क्वेश्चन. देखो, by highlighting the limitations of the UN Commission on Human Rights, discuss how Human Rights Council is different, how UN Human Rights Council is different. ठीक? इसमें लिखो, are there any limitations in the working of UNHRC? Suggest some reforms.
suggest some reforms. ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 1, देखो यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट which was created in 1946, which was created in 1946 as a subordinate body of ECOSOC, as a subordinate body of ECOSOC, was considered the nearest approach, was considered the nearest approach to a permanent machinery, to a permanent machinery for the supervision of, for the supervision of the problem of the protection of human rights, the protection of human rights. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन was one of the six functional commissions which were established by ECOSOC, which were established by ECOSOC. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो next point, originally it had 18 members, 18, and later on they were increased to 53, 52. Next देखो commission was responsible to prepare recommendations and reports on, to prepare recommendations and reports on, point number 1, an international bill on human rights, जो कि UDHR बन गया, an international bill on human rights, ब्रैकेट में लिखिए UDHR. Next, international conventions or declarations on civil liberties, comma, the status of women, comma, the protection of minorities, etc. The protection of minorities, etc. Next, the prevention of discrimination, on the basis of race, sex, language, or religion, and right last, other matters concerning human rights, ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया, ये मैंडेट था इसका, ठीक है, देखो बट द कमीशन came under severe criticism for its working, and in 2003 the then UN Secretary General, Boutros Ghali, recommended some changes in the commission, but in 2005 Kofi Annan, KOFIANNAN, Kofi Annan presented a report in larger freedom, which recommended replacing commission with a council, and that is how in March 2006 General Assembly elected the first ever Human Rights Council, consisting 47 members, उसमें कितने थे? 53. स्टार्टिंग में कितने थे? 18. वो कई बार बढ़ाए गए, कभी 21 किए गए, कभी 42 किए गए, फाइनली खत्म होने से पहले इट हैड 53. अब ना उसमें भी एक पॉलिटिक्स ये है, कभी हम देखेंगे कि ऑब्वियसली कमीशन हैड इट्स लिमिटेशन, बट ना यूएस जो है 2 बार उसका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो भड़क गया, एंड उसने बोला तो मैं कमीशन चलने ही नहीं दूंगा. ठीक है, अब इसमें भी यही हुआ है, काउंसिल में भी एक आध बार अमेरिका को बैठने नहीं मिला है, तो बस उसने इसमें प्रॉब्लम गिराना चालू कर दी. ठीक है, ओके, अब लिखो, राइट अ क्वेश्चन, हाउ काउंसिल इज डिफरेंट फ्रॉम कमीशन,
how council is different from commission. ठीक है, point number 1. Because commission was merely a subordinate body of ECOSOC, while council is a subsidiary organ of UN General Assembly. Because it is expected that in future it will become a full organ of UN. Just like ECOSOC or UNSC. ठीक है, चूंकि ये जनरल असेंबली में है, इसमें अकाउंटेबिलिटी मेजर्स ज्यादा है, विजिबिलिटी ज्यादा है. अब इकोसॉक बहुत काम करता है, अगेन हॉच पॉच, ठीक है, वन ऑफ दी फंक्शनिंग कमीशंस ऐसा मान लिया गया. अब जनरल असेंबली में है तो मतलब आप बहुत ज्यादा फोकस में आ चुके हो. यहां से स्कोप है कि मे बी यू कैन टर्न अप बिकमिंग एज गुड एज वन फुल ऑर्गन ऑफ यूएन. एक मेजर डिफरेंस दोनों में ये हुआ. ठीक है, सेकंड लिखो, सेकंड डिफरेंस. बिकॉज़ सेकंड डिफरेंस इज विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस. ठीक है, तो लिखो, इन कमीशन members used to be elected by a very small electorate of ECOSOC, which had 54 members. ठीक है, तो जनरल असेंबली में पूरे 193 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं. इकोसॉक की मेंबरशिप ही लिमिटेड थी, 54 थे. वो 54 जो हैं इसके 53 डिसाइड कर रहे थे. ठीक है, तो देखो, जनरली there used to be an understanding that which country will be elected in the commission. ठीक है, नहीं 53 होते थे, लेकिन एक के लिए लिमिटेशन नहीं थी. 20 साल तक तुम बने रहो. हाँ, हो सकते हैं ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नहीं आउट ऑफ 193 होगा, लेकिन ये इकोसॉक वाले आपस में डिसाइड कर देते कि इसी को भेजना है, तो वो नेपोटिज्म चलता था अंदर. ठीक है, फिक्सिंग हो गई. और उसमें ज्यादा जाते कौन थे, यूएस वगैरह तो जाते जिनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड खुद खराब है. ये यूएई, सऊदी अरेबिया, ये बैठे रहते थे परमानेंट उसमें कि हमारे अगेंस्ट कोई कुछ ना निकाले तो हम ही पुलिस बन जाते हैं. ठीक है, देखो, ऑल्सो देयर वाज नो रिक्वायरमेंट to look into the human rights record of the countries which were elected to the commission. Because that is why the commission was filled with members which had questionable human rights record. ठीक है, इसी में लिखो नेक्स्ट पॉइंट. देखो, another problem with the election was that there was no provision to look into the geographical distribution while electing the members of commission. ठीक, मतलब ये जरूरी नहीं है कि अफ्रीका का भी एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मिडिल ईस्ट से एक होना चाहिए, नहीं. हो सकता है कि यूरोप के पूरे 53 आ जाए. क्यों? क्योंकि फिक्सिंग चलती है. ठीक है, और आपको वोटिंग वगैरह भी काम के लिए चलानी है, एंड कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी. सच सारे यूएन के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. उस चीज को ओवरकम किया काउंसिल ने. ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट. देखो, दैट इज व्हाई in UN Human Rights Council, UNHRC, the elections take place under UN General Assembly, and members are elected through simple majority and secret ballot. ठीक है, देखो, council has 47 members. नेक्स्ट देखो, इसी में देखो, जनरल असेंबली while voting will take into account the candidates overall contribution in the protection and promotion of human rights, and the candidates are also expected
to take voluntary commitments and pledges to protect human rights, and the candidates are also expected to voluntarily take commitments and pledges to protect human rights. ठीक है, तो जब अपना कैंडिडेचर डिक्लेयर करोगे कि हमको बनना है मेंबर, तब आप अपना मैनिफेस्टो जारी करोगे कि देखो मैं ये करूंगा ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है, अगले 2 साल में इंडिया की सड़कों से गड्ढे चले जाएंगे, आपने बोल दिया बन गए, फिर अगली बार फिर बोलना 2 साल में चले जाएंगे, ठीक है, ये चलता है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो लिखो विदिन ह्यूमन राइट्स काउंसिल 2 more conditions have been added. First, members are expected to uphold highest standards in promoting and protecting human rights. Second, members will cooperate fully with the Human Rights Council. ठीक, तो ये नहीं कि आप मेंबर बन गए और फिर आप बोलो चौधरी हो गए। काउंसिल आप पे लिमिटेशंस लगाएगी, काउंसिल आपसे एक्सपेक्ट करेगी दैट सिंस यू आर मेंबर यू शुड बी गिविंग utmost regard to human rights, the pledges that you took, etc. तो कहीं ना कहीं एक चेक लाने की कोशिश की जाती है, कितना इफेक्टिव है दैट वी नो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट डिफरेंस देखो, सब इलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। देखो ह्यूमन राइट्स काउंसिल takes care of equitable geographical distribution, underline equitable geographical distribution. First, African group, right in bracket 13 member, 1-3. African group 13 members. Point number 2. Asian group, right in bracket 13, 1-3. Third, Eastern Europe group, right in bracket 6. Right, next, Latin American and Caribbean group, right in bracket 8. And last, Western Europe and others group, right in bracket 7 members. ठीक, आपने बता दिया कि इस ज्योग्राफी से तो मेंबरशिप देनी है। कमीशन में ऐसा कुछ था नहीं, हो सकता है सारे अफ्रीका के पहुंच गए, 54 अफ्रीका में है, 53 आपको वहां चाहिए, ये बैठा दिया भाई, देखो ह्यूमन राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन कमीशन there was no provision on limiting the terms of membership, but in UN Human Rights Council, no state can be elected after two consecutive terms of 3 years each. ठीक, कमीशन में भी 3 साल में होता था, लेकिन वही लोग बना दी, फॉर्मेलिटी थी मतलब, और वही लोग बैठे रहते थे, ठीक है। तो ये डिफरेंस हुआ कि आप टर्म्स लिमिट कर रहे हो और आपके क्रेडेंशियल देखे जाएंगे बकायदा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन कमीशन they used to meet only once a year for 5 or 6 weeks, but in council they are supposed to meet thrice a year for a total period of at least 10 weeks. Underline 10 weeks, right? March session 4 weeks, June session 3 weeks, September session 3 weeks, ठीक है। इसी में लिखो, apart from these general sessions, there is also a provision for special session. Underline special session. देखो, if one third of UN members ask UNHRC for a special session on human rights, then UNHRC can hold a special session any time of the year. ठीक, नेक्स्ट देखो, अब देखो कमीशन में
कोई भी मेंबर सस्पेंड नहीं होता था, बन गए तो बन गए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप क्या कर रहे हो, क्या गोल खिला रहे हो, क्या कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। इसमें देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप इफ जनरल असेंबली बाय 2/3 ऑफ द वोट्स डिसाइड दैट सम मेंबर हैज ग्रॉसली वायलेटेड ह्यूमन राइट्स एंड देयरफॉर ही शुड लूज द मेंबरशिप ऑफ यूएनएचआरसी, दैट कैन बी डन अंडर यूएनएचआर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। देखो इन द कमीशन, in the commission there was no mechanism, there was no mechanism to suspend the membership of any member, the membership of any member। ठीक है, देखो therefore members used to take human rights for granted, therefore members used to take human rights for granted। ठीक है, कैलाश विजयवर्गीय की लैंग्वेज में समझ जाओ। कल वो इंदौर में बढ़िया लोग घंटा लेके पहुंच गए थे प्रोटेस्ट करने, पुलिस वो छीन रही थी, इतनी नहीं बजाओगे, ये केवल मंदिरों में बजाया जा सकता है, ठीक है, इधर उधर नहीं बजाने का। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, बट in the council general assembly was given the power, general assembly was given the power to suspend the rights of the membership in the council, the rights of the membership in the council of a member of the council, of the member of the council if the general assembly, if the general assembly by two-third majority of the members present and voting, two-third majority of the members present and voting decide that a member has committed gross and systematic violation of human rights, gross and systematic violation of human rights। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस हैं कमीशन और काउंसिल। ठीक है, किसमें सस्पेंशन है? काउंसिल में। कौन डिसाइड करेगा? जनरल असेंबली बाय 2/3 वोट प्रेजेंट एंड वोटिंग। कितने मेंबर्स हैं इसमें? 47, उसमें 53। क्या लिमिट है काउंसिल में मेंबरशिप पर? यस, 2 consecutive terms, 3 years each। also the candidates have to take voluntary pledges for promoting and protection of human rights। also they are bound by condition that once they become the member they will have to adhere to what council has to say, they will have to be bound by the other human rights records which are expected। फिर इसमें geographical distribution की भी बात की गई है, कमीशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। got it? And that is why it is said that council is far better as compared to commission। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,